साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। सनातन की धर्म ध्वजा, एकता की संकल्प सिद्धि और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को आंदोलित करेंगे। आंदोलन अस्थिर है, आंदोलित स्थिर है। हरियाणा के पानीपत से बाबा बागेश्वर ने शनिवार को अपनी इस पद यात्रा का ऐलान किया। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का मकसद है सनातनियों को एकजुट किया जा सके। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। ये पद यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। पद यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी और 10 दिन चलेगी। इस पद यात्रा के दौरान 5 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में लगभग 400 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर शहर शहर हिंदुओं में अलख जगाएंगे और सनातनियों को एकजुट करने के लिए मथुरा तक चलेंगे। पदयात्रा का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। दूसरा कारण, पदयात्रा हम करते क्यों? बड़े बड़े अमीर को हमसे मिल लेते हैं, VIP पुलिस वालों का प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं, लेकिन दीनहीन बेचारे गांवों के लोग मिल नहीं पाते। किराया न होने के कारण बागेश्वर धाम जा नहीं पाते। अब हमने ही प्रण लिया है, जो हमसे मिल नहीं पाते, हमारे पास आ नहीं पाते, हम पैदल चल करके गांव गांव घर घर जाएंगे और उनको गले लगाएंगे। बाबा बागेश्वर हमेशा मुखर होकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं में चेतना जगाने की बात करते हैं। पहलगाम में हुए हिंदुओं के कत्लेआम पर भी बाबा बागेश्वर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू होना घातक हो जाए तो ये डराने वाली बात है। अब एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनिए। हम दो हिंदू हैं, गोली खा लेते हैं और कलमा नहीं पढ़ते। गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते हैं, सर कटा लेते हैं, तन बारी कर देते हैं पर बदन को मिटने नहीं देते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं, तन बार कर देते हैं पर बदन के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। और तुम 10 रुपया के धंधे के पीछे नाम बदल करके होटल चला। तुम्हें बुला लगे तो ठगनी बना। ये भी सुन लो कान खोल के, हम सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र भारत बन नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। तो सुना आपने, बाबा बागेश्वर ने बता दिया है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं और जब तक हिंदू राष्ट्र का प्रण पूरा नहीं होता वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पहले सिर्फ बयान दिया करते थे, लेकिन अब उनका जोर पद यात्रा पर है। इसके पीछे की क्या वजहें हैं वो भी आपको बताते हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग की साजिशें, कट्टरपंथी जमात की भड़काऊ बयानबाजी, हिंदुस्तान के खिलाफ गज़वाए हिंद का मंसूबा, धर्म छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ धोखेबाजी, गरीब और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा, देश में लगातार कम होती हिंदुओं की आबादी, आज़ादी के बाद तेजी से बढ़ी मुस्लिम जनसंख्या, देश के कई राज्यों में घुसपैठियों का जमावड़ा, देश की राजनीति में घुसपैठियों का गलत इस्तेमाल, ये तमाम वो वजहें हैं जिन्हें लेकर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने और उन्हें एकजुट करने की बात करते हैं। खरी खरी बात करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग पर अडिग हैं। अपने तीखे बयानों के लिए बाबा बागेश्वर भले ही विरोधियों के निशाने पर आ जाते हों, लेकिन बाबा की हिंदू राष्ट्र की धुन में जरा भी कमी नहीं आई है। साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे।
सनातन की धर्म ध्वजा, एकता की संकल्प सिद्धि और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को आंदोलित करेंगे। आंदोलन अस्थिर है, आंदोलित स्थिर है। हरियाणा के पानीपत से बाबा बागेश्वर ने शनिवार को अपनी इस पद यात्रा का ऐलान किया। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का मकसद है सनातनियों को एकजुट किया जा सके। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। ये पद यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। पद यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी और 10 दिन चलेगी। इस पद यात्रा के दौरान 5 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में लगभग 400 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर शहर शहर हिंदुओं में अलख जगाएंगे और सनातनियों को एकजुट करने के लिए मथुरा तक चलेंगे। पदयात्रा का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। दूसरा कारण, पदयात्रा हम करते क्यों? बड़े बड़े अमीर को हमसे मिल लेते हैं, वीआईपी पुलिस वालों का प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं, लेकिन दीनहीन बेचारे गांव के लोग मिल नहीं पाते। किराया न होने के कारण बागेश्वर धाम जा नहीं पाते। अब हमने ही प्रण लिया है, जो हमसे मिल नहीं पाते, हमारे पास आ नहीं पाते, हम पैदल चल करके गांव गांव घर घर जाएंगे और उनको गले लगाएंगे। बाबा बागेश्वर हमेशा मुखर होकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं में चेतना जगाने की बात करते हैं। पहलगाम में हुए हिंदुओं के कत्लेआम पर भी बाबा बागेश्वर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू होना घातक हो जाए तो ये डराने वाली बात है। अब एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनिए। हम दो हिंदू हैं, गोली खा लेते हैं और कलमा नहीं पढ़ते। गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते हैं, सर कटा लेते हैं, तन बारी कर देते हैं पर बदन को मिटने नहीं देते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं, तन बार कर देते हैं पर बदन के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। और तुम 10 रुपया के धंधे के पीछे नाम बदल करके होटल चला रहे। तुम्हें बुरा लगे तो ठगनी वाला, ये भी सुन लो कान खोल के, हम सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र भारत बन नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। तो सुना आपने, बाबा बागेश्वर ने बता दिया है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं और जब तक हिंदू राष्ट्र का प्रण पूरा नहीं होता वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पहले सिर्फ बयान दिया करते थे, लेकिन अब उनका जोर पद यात्रा पर है। इसके पीछे की क्या वजहें हैं वो भी आपको बताते हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग की साजिशें, कट्टरपंथी जमात की भड़काऊ बयानबाजी, हिंदुस्तान के खिलाफ गज़वाए हिंद का मंसूबा, धर्म छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ धोखेबाजी, गरीब और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा, देश में लगातार कम होती हिंदुओं की आबादी, आज़ादी के बाद तेजी से बढ़ी मुस्लिम जनसंख्या, देश के कई राज्यों में घुसपैठियों का जमावड़ा, देश की राजनीति में घुसपैठियों का गलत इस्तेमाल, ये तमाम वो वजहें हैं जिन्हें लेकर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने और उन्हें एकजुट करने की बात करते हैं। खरी खरी बात करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग पर अडिग हैं। अपने तीखे बयानों के लिए बाबा बागेश्वर भले ही विरोधियों के निशाने पर आ जाते हों, लेकिन बाबा की हिंदू राष्ट्र की धुन में जरा भी कमी नहीं आई है।